नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो महा रिवीजन का पार्ट है। हर एक क्वेश्चन से हम इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट जो है वो जानते हैं और टोटल 20 क्वेश्चन हमारे होते हैं, तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेते हैं। इससे पहले भी जो है वो महा रिवीजन के 5 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये छठा एडिशन जो है वो महा रिवीजन हिमाचल जीके का जो है वो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, ऑन विच फेस्टिवल ऑफ इन हिमाचल प्रदेश द कैटल आर गिवन रेस्ट एंड नॉट यॉक। तो बोलते हैं कि किस त्यौहार को जो है हिमाचल प्रदेश में मवेशियों को आराम दिया जाता है और उनको जो है वो खेतों में नहीं जोता जाता। अगर हम त्यौहार की बात करें तो ये है चेरवल फेस्टिवल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। चेरवल फेस्टिवल, जिसको कि पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है जिस दिन किसान जो है वो एक महीने तक, मतलब पूरे एक महीने तक जो है वो क्या करते हैं, अपने जो उनके जो फार्मर्स के जो बैल होते हैं उनको जो है वो खेतों में नहीं जोतते और एक महीने तक उनको आराम देते हैं। ये सेलिब्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होता है, तो भादों महीने के पहले से ही जो है वो फर्स्ट ऑफ भादों से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें तो अगस्त महीने के मिडिल में जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर जो है वो जाना जाता है। जैसे कि इसको कुल्लू में जो है भद्रांजो कहा जाता है, चंबा में इसको पथरोरू कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगर यहाँ पर फेस्टिवल्स की बात हुई ही है तो चंबा में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है अप्रैल में। मिंजर मेला अभी मनाया गया था। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट हुआ था, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चला था। तो ये आपने इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स के बारे में यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वेयर वॉज हेडक्वार्टर ऑफ द महासू डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। तो बोलते हैं महासू जब एक डिस्ट्रिक्ट होता था, महासू एक जिला होता था। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था तो महासू एक जिला हुआ करता था। तो महासू का हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था, महासू का हेडक्वार्टर जो है वो कसुम्पटी में हुआ करता था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कसुम्पटी में महासू का हेडक्वार्टर होता था। अच्छा, महासू अगर एक जिला होता था तो जिला होने के बाद ये कहाँ को गया? जिला होने के बाद ऐसा हुआ कि जब हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी रियासतें और भी जुड़ती रही, पंजाब के कुछ पहाड़ी स्टेट हिमाचल में आकर मिल गए, तो उसके बाद जो है महासू को तोड़ दिया गया। तोड़कर जो है वो इसको जो है वो शिमला में डिवाइड कर दिया गया, सोलन में डिवाइड कर दिया गया। और एक किन्नौर भी होता था। किन्नौर जो था वो महासू जिले की चीनी तहसील से अलग हुआ था और 1 मई 1960 को जो था वो किन्नौर हिमाचल का 6 नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बन गया था। ये आपको पता ही है। और आपने साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 1972 में कुछ एक नए जिले बनाए गए थे। तब जो था ये महासू और शिमला जिले से जो है वो शिमला को बनाया गया था और सोलन को जो था वो बनाया गया था। ये आपने नोट करनी है बातें। अलग अलग तहसीलें बनी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, तो ये आपने यहाँ पर नोट करना था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और जब यहाँ पर कसुम्पटी की बात हुई है तो यहाँ पर कसुम्पटी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। क्योंथल के राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा कसुम्पटी को 1884 में ब्रिटिश सरकार को जो था वो लीज पर दे दिया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। किस रियासत के राजा ने जो था ये किया था, तो ये किया था क्योंथल के राजा ने। और क्योंथल रियासत के संस्थापक कौन थे, तो आपने ध्यान रखना है कि क्योंथल रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के संस्थापक वीर सेन के छोटे भाई जो गिरी सेन थे उनके द्वारा 1211 ईस्वी में जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु इज ऑथर ऑफ जियोग्राफी। तो बहुत बार हिमाचल की इंपॉर्टेंट किताबें एग्जाम में पूछी गई हैं। ये जियोग्राफी किताब के लेखक कौन है, तो टॉलमी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट किताबों में पॉलिएंड्री ऑफ हिमालयज, एचपी इट्स स्टेट शेप एंड स्टेट, ये हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार जी के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब जो है निकोलस रोरी के द्वारा लिखी गई थी, जो एक रशियन पेंटर थे। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी भी एक किताब है जो विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई थी। मुख्तर तारीख की रियासत चंबा किताब गरीब खान के द्वारा लिखी गई थी। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स जे हटिशंस ने लिखी थी। और एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट JPH वोगल ने लिखी थी। हिमालयन सर्किट किताब JD खोसला ने लिखी थी। कुल्लू एंड लाहौल किताब GC ब्रूस ने लिखी थी। और हिमालयन पिलग्रिमेज किताब BN दत्तार के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रेवल टू कश्मीर एंड लद्दाख APF हारकोट के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स WG आर्चर ने लिखी थी। कांगड़ा पेंटिंग्स एक किताब है, एक कांगड़ा वैली पेंटिंग किताब है, ये जो है वो MS रंधावा ने लिखी थी। चंबा पेंटिंग VC ओहरी ने लिखी थी। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किताब है TS नेगी के द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। हर एक किताब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। अगर नहीं भी पूछी गई है वो आगे एग्जाम में पूछी जाएगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन कुल्लू एंड लाहौल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम पासिस के बारे में पढ़ते रहते हैं, अलग अलग पासिस के बारे में। कौन सा पास ऐसा है जो कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ता है? देखो कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ने वाला दर्रा है यहाँ पर रोहतांग पास। रोहतांग इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ से ना अलग अलग पासिस के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं रोहतांग के बारे में भी कुछ बताऊँगा। देखिए यहाँ पर कांगला पास जो है वो दिया गया है। कांगला पास किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है? आपने ध्यान रखना है कि ये कांगला पास जो है लाहौल वैली को झांसकर साइड से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर परांगला पास जो है वो दिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये परांगला पास किसको किसके साथ जोड़ता है? तो ये स्पीति वैली को लद्दाख साइड से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर कुक्ति पास दिया गया है। कुक्ति तो आपको पता ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि चंबा में स्थित है, और कुक्ति पास जो है लाहौल को भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। ये आपने नोट करना है। अब हम बात करते हैं फिर से रोहतांग पास की। रोहतांग पास जो है वो कुल्लू को लाहौल साइड से जोड़ता है, परंतु ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पास है कि रोहतांग पास का एल्टीट्यूड कितना है। इसका एल्टीट्यूड ही सिंपल पूछा जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3978 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। 3978 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, ये आपने नोट करना है। रोहतांग पास के ऊपर जो पहला कोई इंग्लिश मैन गया था वो था मूरक्राफ्ट। 1820 में जो था वो यहाँ पर ये पहुंचा था जाकर, और इसने रोहतांग को जो था वो रितांका जोत कहकर जो था वो कहा था। रितांका जोत इसने कहा था। ये आपने ध्यान रखना है कि सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट है, और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि रोहतांग जो है टनल भी है जिसको अटल टनल के नाम से जो है जाना जाता है, और ये टनल जो है 9.02 किलोमीटर जो है वो लंबी टनल है, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रोशनी देवी एंड कमला रानी हैव कार्व्ड नाइचे फ्रॉम देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ। तो रोशनी देवी और कमला रानी ने किस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी? तो इन्होंने फोक सॉन्ग में अपनी अलग से पहचान बनाई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये जो है ये लोकगीत के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। लोकगीत से जो है ये जुड़ी हुई है रोशनी देवी, कमला रानी। और हिमाचल के लोकगीत में आपने ध्यान रखना है कुंजू चंचलो हो गया, राजा गद्दन हो गया, फुलमू रांझा हो गया, ये चंबा के जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो फोक सॉन्ग जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि निर्मंडर ये ब्राह्मणी हो गया, मनीराम पटवारी हो गया, ये मंडी के हैं। मोहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, बिलासपुर का है। गंभरी बहुत ही फेमस है, बिलासपुर का है, ये आपने ध्यान रखना है। जो लामण हो गया शिमला सिरमौर क्षेत्रों में ये परफॉर्म किए जाते हैं। हर भी शिमला सिरमौर क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। तो ये अलग अलग फोक सॉन्ग जो है वो हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में परफॉर्म किए जाते हैं। आगे बोलते हैं छम डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं छम डांस जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? अगर हम डांसेस की बात करते हैं तो ये छम डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है मुख्य रूप से लामास के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धिस्ट ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो बुद्धिस्ट से पहले मैंने कहा लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो है लामास के द्वारा जो है वो मोनेस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है। छम इसको कहते हैं, डेमन डांस भी इसको कहते हैं, राक्षस नृत्य जो होता है वो भी इसको कहते हैं। किन्नौर में जो है उस तरह के डांस परफॉर्म किए जाते हैं। और भी इम्पोर्टेंट डांसेस जो किन्नौर में हैं वो जैसे कि बयांग हो गया, बयांग के अलावा जो है वो जातरू हो गया, जापरू हो गया, बयांगचू हो गया, कयांग हो गया, ये आपने ध्यान रखना। अब कयांग, बाक्यांग और बयांगचू, इसमें भी आपने क्या ध्यान रखना है? कयांग जो होता है ना वो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बाक्यांग जो होता है ना, बाक्यांग केवल और केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बयांगचू जो होता है वो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। परंतु बयांगचू में ये होता है कि महिलाएं जो है ना वो पीछे से जो है वो म्यूजिक प्रोवाइड करवा देती हैं, और परफॉर्म ये मेल के द्वारा किया जाता है। तो जातरू, जापरू ये सारे जो हैं वो किन्नौर के जो हैं वो इम्पोर्टेंट डांसेज हो गए। तो इतना यहाँ से ध्यान रख लिए, काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर वही दिया गया है, मास्क्ड डांस है, परफॉर्म किया जाता है मंक्स एंड लामास के द्वारा तिब्बती मोनेस्ट्रीज में, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। और ये फेस्टिवल जो है ना एसोसिएटेड है थीम जैसे कि ह्यूमन लाइफ, डेथ, गॉड एंड एविल के साथ जो है ये एसोसिएट करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राणा ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट सीडेड टू द ब्रिटिश द लैंड रिक्वायर्ड फॉर कालका शिमला रेलवे लाइन एंड सोलन एंड कसौली कैंटोनमेंट। तो बोलते हैं बघाट रियासत के किस राणा ने कालका शिमला रेलवे लाइन और सोलन तथा कसौली छावनियों के लिए आवश्यक भूमि अंग्रेजों को सौंप दी थी? तो देखो बघाट रियासत के किस राणा है, कौन से राणा थे ये बघाट के जिनके द्वारा जो कालका शिमला रेलवे लाइन बनी, सोलन और कसौली में छावनियाँ बनी, उसके लिए आवश्यक भूमि दी गई थी? वो थे दलीप सिंह। दलीप सिंह ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बघाट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आपको जो सोलन शहर देखने को मिलता है, कसौली देखने को मिलता है, ये बघाट का ही जो था वो हिस्सा हुआ करते थे। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बघाट रियासत की स्थापना जो है वो दक्षिण भारत यानी कि धारनागिरी से आए हुए
जो पवार राजपूत थे बसंत पाल, उनके द्वारा की गई थी। इनको कहीं पर हरिचंद पाल करके भी जो है वो लिखा जाता है, ये आपने नोट करना है। बघाट रियासत लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स की पॉलिसी थी ना, उसके तहत आने वाली रियासत थी। मतलब लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के तहत जो है ये अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गया था, ये भी आपने नोट करना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि ये जो रियासत है ना, इस रियासत के अंतिम शासक भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो बघाट के अंतिम शासक थे दुर्गा सिंह अंतिम शासक थे। और साथ में ध्यान रखना है कि जब 1948 था, तो 1948 से पहले जब हिमाचल प्रदेश का गठन होना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उससे पहले सोलन के बघाट में एक दरबार हॉल भी लगा था जो 26 जनवरी 1948 को लगा था, और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो किया गया था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ऑब्वियसली बघाट के अंतिम शासक जिनका नाम दुर्गा सिंह था, वो जो था वो इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड द सीट ऑफ हिज गवर्नमेंट फ्रॉम कालसी टू नाहन। तो बोलते हैं कि सिरमौर के वो कौन से शासक थे जिनके द्वारा अपनी जो राजधानी थी या फिर अपनी जो रियासत की सीट थी, गद्दी थी, वो बदलकर कालसी से नाहन को ले गए थे। कालसी को नाहन से बदलकर कौन ले गए थे? आपने ध्यान रखना है, करम प्रकाश थे वो। कौन थे वो? करम प्रकाश थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। करम प्रकाश के द्वारा जो था वो अपनी सीट कालसी से बदलकर जो था वो कहाँ को ले गए थे? नाहन को ले गए थे। काफ़ी टाइम से सिरमौर रियासत भी हमने रिवाइज नहीं की है, तो एक अच्छा रिवीजन जो है अभी हम सिरमौर रियासत का जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो, ये जो करम प्रकाश के द्वारा राजधानी शिफ्ट की गई कालसी से नाहन, ये क्यों की गई, कैसे की गई? फिर इनके द्वारा ही नाहन शहर की स्थापना भी की गई थी, या फिर नाहन शहर की नींव भी इनके द्वारा रखी गई थी। बाबा बनवारी दास हुआ करते थे। बाबा बनवारी दास ने परामर्श दिया 1621 में राजा करम प्रकाश को। तो राजा करम प्रकाश ने बनवारी दास के परामर्श पर 1621 में सिरमौर रियासत की राजधानी जो था वो कालसी से नाहन को शिफ्ट की थी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्या फिर इसकी राजधानी यहीं पर रही थी? नहीं, राजधानियाँ तो शिफ्ट होती रहती थी। अलग अलग राजा आए, उनके द्वारा अलग अलग टाइम में राजधानियाँ जो था वो शिफ्ट करते रहते थे। जैसे कि इससे पहले सिरमौर की राजधानी जो था वो राजभवन में हुआ करती थी, राजभवन से कालसी को ऐसे ऐसे शिफ्ट होती रही राजधानियाँ। तो कालसी से नाहन को करम प्रकाश ने की थी। ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सिरमौर के कौन से राजा थे जो शाहजहां के समकालीन थे? तो मंधाता प्रकाश, जो कि शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे। सिरमौर के ऐसे कौन से राजा थे जिनके द्वारा कटाशन देवी का मंदिर जो था वो बनवाया गया था? तो सिरमौर के राजा जगत प्रकाश थे। जगत प्रकाश ने जो था वो गुलाम कादिर रोहिल्या को युद्ध में हराया था, और 1785 में इनके द्वारा ये कटाशन का मंदिर जो था वो बनाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, कटाशन देवी का मंदिर इनके द्वारा फिर बनाया गया था। सिरमौर के ऐसे कौन से राजा थे जिनके द्वारा कहलूर के राजा महान चंद की सहायता की गई थी, ताकि वो संसार चंद के विरुद्ध जो है वो गोरखाओं को आमंत्रित कर सके? तो करम प्रकाश थे। करम प्रकाश ने जो है वो जो विद्रोह हो रहा था रियासत में, उसको दबाने के लिए गोरखाओं को आमंत्रित किया था। और आपने ध्यान रखना है कि फिर जब गोरखा आए थे तो रणजौर सिंह, जो अमर सिंह थापा का पुत्र था, उसने जो है 1809 में सिरमौर रियासत को अपने अधीन जो था वो ले लिया था। सिरमौर का एक ऐसा भी राजा रहा जिसके द्वारा जो था वो कहलूर के राजा महानचंद की सहायता की गई, कांगड़ा के राजा संसार चंद और हंडूर रियासत के खिलाफ युद्ध लड़ने में। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि सिरमौर के ये राजा उस युद्ध में जो है वो मारे जाते हैं। ये थे धर्म प्रकाश। 1796 में उनकी जो था वो मृत्यु हो गई थी, और ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो जो यहाँ के इंपॉर्टेंट राजा हुए, जैसे कि फतेह प्रकाश हुए जिनके द्वारा नाहन में शीश महल, मोती महल जो था वो बनवाया गया। शमशेर प्रकाश हुए यहाँ के राजा जिनके कार्यकाल के दौरान 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने जो था नाहन की यात्रा की, तो लिट्टन मेमोरियल इन्होंने यहाँ पर बनवा दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो लॉर्ड रिपन भी जो था वो रियासत में आए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद अमर प्रकाश हुए जिनके कार्यकाल के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनके द्वारा जो था वो अंग्रेजों की सहायता की गई थी, जिसके लिए इनको महाराजा और KCSI यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि जो था वो दी गई थी। और आपने ध्यान रखना है सिरमौर के एक ऐसे राजा भी हुए जिनकी राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी, तो वो अमर प्रकाश ही थे जिनकी राजधानी 1933 में हुई थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। सिरमौर के अंतिम शासक हुए राजा राजेंद्र प्रकाश, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में पुरुषों का साक्षरता दर सबसे कम था। तो ऑब्वियसली जब पूरे हिमाचल में साक्षरता दर जो है वो चंबा में कम है, तो पुरुषों का साक्षरता दर भी चंबा में ही सबसे कम होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
देखिए जी, यहाँ पर हम हिमाचल की लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे। हिमाचल की जो 2011 की जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की लिटरेसी रेट 82.80 थी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हिमाचल की जो मेल लिटरेसी रेट है वो देखें आप कितनी थी। हिमाचल की 2011 की जनगणना के अनुसार जो मेल लिटरेसी रेट थी वो आपने 89.5% ध्यान रखना है। फीमेल लिटरेसी रेट हिमाचल की 75.9% थी। हिमाचल में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो आपने ध्यान रखना है कि हमीरपुर में जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, 88.2% जो है वो हाईएस्ट है। यहाँ का मेल जो है वो 94.4 है, फीमेल 82.6% है। उसके बाद ऊना का सेकंड हाईएस्ट है 86.5, उसके बाद कांगड़ा का है 85.7। लोएस्ट लिटरेसी रेट में जो है चंबा आता है, चंबा का लिटरेसी रेट 72.7 है। और जो हम मेल लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ का मेल लिटरेसी रेट जो है 82.6% है, जो कि पूरे हिमाचल के मेल लिटरेसी रेट में लोएस्ट है। फीमेल यहाँ का वो है 61.7%, वो ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति सेकंड नंबर पर आता है, लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट 76.8 है, मेल यहाँ का 85.7, फीमेल यहाँ का 86.8। सिरमौर उसके बाद आता है, सिरमौर का लिटरेसी रेट 78.8 है, मेल यहाँ का 80.56 है और फीमेल यहाँ का 71.4 है। तो ये आपने लिटरेसी रेट के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। देखो, ये लिटरेसी रेट के बारे में आपको पता चल गया कि हिमाचल का कहाँ का लिटरेसी रेट कितना है। अगर मैं एक कॉमन सा ट्री बनाऊंगा लिटरेसी रेट का तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा 82.80 हिमाचल का लिटरेसी रेट है, यहाँ पर मेल लिटरेसी रेट कर दूंगा, यहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट कर दूंगा। तो हिमाचल का मेल लिटरेसी रेट जो है वो 89.5 में कर दूंगा और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 75.9 कर दूंगा। अब इसको भी अगर आपने डिवाइड करना है आगे चलकर तो यही जो लिटरेसी रेट हमने पढ़ा है उसमें से ही एक ब्रांच निकालकर हाईएस्ट और लोएस्ट आप देख लेंगे। तो हाईएस्ट जो है वो हमीरपुर का आ जाता है और लोएस्ट चंबा का आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सा है, मतलब थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी क्वेश्चन ठीक हो जाता है खुद ही। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं, देखो एलाइड सर्विसेज का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है और बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही क्रूशियस टाइम है आपका कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से टेस्ट शीट्स को प्रैक्टिस करें और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दें। तो उसके लिए आप टेस्ट शीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। टेस्ट शीट से होगा क्या, परफेक्शन आएगी, परफेक्शन से आपकी स्टडी को एक नई शेप मिलेगी और एग्जाम क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से होगी। जितनी कोशिश अपने एंड पर कर सकते हैं उतनी करें और बाकी तो मेहनत आपके हाथ में, जितनी कर सकते हैं करें। बस बाद में ये ना सोचना पड़े कि ये नहीं किया, सब कुछ करके देखें, जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत। तो बोलते हैं कि कौन सी माउंटेन रेंज किन्नौर और स्पीति को जो है वो तिब्बत से अलग करती है। तो ये कौन है? ऑब्वियसली झांसकर है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। झांसकर जो है वो किन्नौर और स्पीति को जो है वो कहाँ से अलग करती है? ये झांसकर से जो है वो अलग करती है। झांसकर जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, इस तरह से कहेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास ना किन्नौर कुछ ऐसे दर्रे हैं, उनकी भी बात करेंगे हम यहाँ पर। जो दर्रे जो है ना किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ते हैं। तो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? यहाँ पर मैं लिख के ही बात करता हूँ। एक है हमारे पास बोरसा पास, ये आपने ध्यान रखना है। एक है हमारे पास रुपिन घाटी पास, ये आपने ध्यान रखना है। एक है हमारे पास चरंग पास, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। एक है हमारे पास नलागांव पास, ये आपने ध्यान रखना है। नलगांव पास, इस तरह से, ये आपने ध्यान रखना है। एक है हमारे पास कामिलागा पास, ये आपने ध्यान रखना है, कामिलागा पास। एक इसके अलावा जो है लमखांगा पास है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लमखांगा, ये आपने ध्यान रखना है। लमखांगा हो गया एक हो गया हमारे पास सिंका पास, यहाँ पर सिंका पास लिख देता हूँ। एक हो गया हमारे पास इसके अलावा जो है वो बुरुन घाटी पास, बुरुन घाटी हो गया। एक तो हमने रूपिन घाटी पढ़ा, एक बुरुन घाटी पास भी है। तो ये बुरुन घाटी, रूपिन घाटी, लमखांगा, कामिलागा, नालागांव, बोरसा, सिंका, इस तरह से ध्यान रखने हैं। बस रटने ही पड़ेंगे और तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द डुंगरी फेयर सेलिब्रेटेड इन मनाली। तो डुंगरी माता का मंदिर, जिसको हडिम्बा माता का मंदिर भी हम कहते हैं, वो मनाली में स्थित है और पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डुंगरी मेला यहाँ पर होता है, ये डुंगरी मेला यहाँ पर होता है, ये कौन से महीने में जो है वो मेला यहाँ पर होता है? तो आपने ध्यान रखना है कि डुंगरी मेला कुल्लू का इंपॉर्टेंट मेला है और ये मेला जो है वो यहाँ पर मई के महीने में जो है वो होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मनाली में होता है, मई के महीने में जो है वो होता है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुल्लू का दशहरा जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, वो आपने ध्यान रखना है। और वो जो है वो राजा जगत सिंह के द्वारा या फिर उनके कार्यकाल से जो है वो स्टार्ट हो गया था। अयोध्या से जो भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाई गई थी वो 1653 में दामोदर दास के द्वारा लाई गई थी और जगत सिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी।
हडिम्बा माता के मंदिर के बारे में आपको पता चल गया, वो आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुल्लू में ही जो है वो नलवानी फेयर भी जो है वो होता है। नलवानी फेयर आपने ध्यान रखना है। नलवानी फेयर भी यहाँ पर मई के महीने में ही जो है वो होता है। शारी यात्रा कुल्लू में होती है। शारी यात्रा जो है वो मई के महीने में ही यहाँ पर होती है, कुल्लू के नगर में होती है। नगर में ही जो है वो माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको वो 3 डिस्ट्रिक्ट बताने हैं जिनमें शेड्यूल्ड जो ट्राइब की पॉपुलेशन है वो लोएस्ट है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपको बतानी है, ठीक है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपसे पूछी गई है। देखो, इन टर्म ऑफ परसेंटेज जब आपसे पूछी गई है टोटल पॉपुलेशन का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर ये क्वेश्चन का आंसर करना है। हमारा जो पूरा हिमाचल है उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उसमें वो जो है वो 5.71% जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब उसमें से अगर हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालेंगे ना, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 3 डिस्ट्रिक्ट बताने हैं जिनकी लोएस्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोएस्ट किसकी है। तो लोएस्ट सबसे पहले हमीरपुर की आती है। हमीरपुर की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो कितनी आती है, वो 0.67% जो है वो आती है। परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं। हमीरपुर के बाद दूसरा नंबर जो है वो किसका आता है, दूसरा नंबर शिमला का आता है। शिमला की जो है वो कितनी है, वो 1.08% जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। शिमला के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो किसका आता है, वो आपने ध्यान रखना है। मंडी का जो है वो आता है। मंडी की कितनी है, मंडी की 1.28% है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो ये आपने हमीरपुर, शिमला, मंडी ऑप्शन भी इस तरह से जो है वो ध्यान रखना है। आपको पता चल गया ना कि लोएस्ट कहाँ की है, हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पर है। देखो, हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आपने लाहौल स्पीति की ध्यान रखनी है। लाहौल स्पीति की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो है 81.44%। ये शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर जो है वो हाईएस्ट कहाँ की है, तो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की वो है 57.95%, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हाईएस्ट पता चल गया, लोएस्ट पता चल गया, इतना काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी पंचायत वर एडेड टू बैकवर्ड पंचायत इन 2006 विच इंक्रीज्ड देयर नंबर टू 551 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं 2006 में कितनी पंचायतों को पिछली पंचायतों में जोड़ा गया था, जिसके बाद हिमाचल में पंचायतों की संख्या 551 हो गई थी। तो ये थी 39, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 39 है, यहाँ से ज़्यादा जानेंगे भी नहीं। प्रेजेंट टाइम में कितनी पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में, वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कन्वर्टेड टू विधानसभा एंड हाउ मेनी लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो प्रादेशिक परिषद थी उसको किस वर्ष विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया था और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो कन्वर्ट किया गया था ये कब किया गया था, ये 1 जुलाई 1963 को कर दिया गया था और नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर 68 है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था। 1 जुलाई 1963 को कन्वर्ट किया गया था और नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो कितने हैं, 68 है। अगर हम हिमाचल के स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को तो गठन हो गया था हिमाचल का। उसके बाद जो है वो हिमाचल को पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है 1951 में, वो आपने ध्यान रखना है। 1956 में जो है वो मिस्टर फजल अली की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया गया था जिसमें HN कुंजरू, KM पानीकर भी मेंबर थे, वो जो है वो उसकी रिपोर्ट आती है तो ये पार्ट ABC का स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है और 1956 में हिमाचल को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। 1957 में जो है यहाँ पर टेरिटोरियल काउंसिल बना दी जाती है जिसकी अध्यक्षता ठाकुर करम सिंह जो है वो करते हैं और 1963 में जो है ये टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और फिर इलेक्शन उसके बाद होते होते और 1971 तक बात पहुंच जाती है। 1971 में हिमाचल को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है और फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जब इसको दिया जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनता है, 18वें नंबर का स्टेट जो है वो बनता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। तो बोलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। हज़ारों बार हमने पढ़ा है 1903, परंतु हर एक ऑप्शन में 1903 दिया गया है। एग्जैक्टली आपको मंथ विद डेट विद ईयर पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें कि कब ये हुआ था, तो ये हुआ था 9 नवंबर थी और 1903 ईयर था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी इनॉग्रेशन की गई थी 9 नवंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी उस टाइम, ये आपने ध्यान रखना है किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो की गई थी।
साथ में ही आपने दूसरा पॉइंट यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इसको जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको जो था वो 2008 में जो था वो शामिल किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टनल है वो 103 है वैसे तो, परंतु कहा जाता है कि एक टनल टूट गई है तो 102 टनल्स जो है वो बच गई हैं। ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल आती है ना वो बड़ोग टनल जो है वो आती है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। बड़ोग टनल जो है वो लॉन्गेस्ट टनल है और इसको बनाने में जो मेन रोल प्ले किया गया था वो बाबा भालकू राम के द्वारा किया गया था। वो चैल के निवासी थे, चैल के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा एंड लोकसभा फ्रॉम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य हैं। हमें पहले राज्यसभा दिया गया तो राज्यसभा से कितने हैं, 4 सदस्य हैं। राज्यसभा से हमारे पास 3 सदस्य हैं और फिर लोकसभा दिया गया है तो लोकसभा से हमारे पास कितने हैं, 4 सदस्य हैं। तो 3-4 हो जाएगा, ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है परंतु कंफ्यूजिंग बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा 3-4 4-3 इस तरह से ऑप्शंस देके, तो उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच एजेंसी इज एग्जीक्यूटेड कोल डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कोल डैम परियोजना को जो है कौन सी एजेंसी जो है वो एग्जीक्यूट करती है। तो कोल डैम जो कि इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इनके ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, NTPC इसको एग्जीक्यूट करती है, परंतु यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी तो बात की जानी चाहिए। ये परियोजना जो है वो 800 मेगावाट की परियोजना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है और रशिया की सहायता से जो है वो इसको निर्मित किया गया है। ये आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस परियोजना के बारे में ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज गिवन द डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड इन 1986 फॉर हिमाचल संस्कृति लिटरेचर। तो बोलते हैं कि हिमाचल में जो है वो 1986 में ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार दिया गया हिमाचल के सांस्कृतिक साहित्य के लिए। तो ये किसको दिया गया था। देखो 1986 में ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड मियाँ गोवर्धन सिंह जी को दिया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कि कब दिया गया था, 1986 में जो था वो दिया गया था। अब यहाँ से अलग अलग अवार्ड्स के बारे में हम रिवाइज करते हैं, जैसे कि कौन कौन से अवार्ड्स हो गए। आपने अलग अलग अवार्ड्स ध्यान रखना है, जैसे कि पहला जो है वो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसको दिया गया था, वो जयदेव किरण को जो था वो दिया गया था। हिमाचल में पहला परशुराम अवार्ड कब दिया गया, 1987 में दिया गया। किसको दिया गया, सुमन रावत को जो था वो दिया गया था। हिमाचल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो कि हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, 1986 से दिया जा रहा है। वो सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था केशव नारायण को, श्री केशव नारायण को जो था वो दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट हो गई। ये भी आपने 3-4 अवार्ड जो है वो याद रखने हैं। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। तो बोलते हैं स्पीति वैली का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है। देखिए जी स्पीति वैली का अंतिम गांव कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ही इसका लिंक मिल जाएगा। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इसलिए ज्वाइन कर लें क्योंकि टेलीग्राम पर कोई आपत्ति आ जाती है तो व्हाट्सएप का स्ट्रॉन्ग बैकअप आपके पास होना चाहिए ताकि आप जुड़े रहें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हमारे साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।